संकट आ रहा है मतलब ईश्वर आपको अपनी कसौटी में कस के देख रहे हैं कि आप कच्चे हैं या। अच्छा, कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो घड़ा बनाने के बाद उसे आग में डालता है कि नहीं, तब ना वो पानी संभाल पाएगा। कच्चा घड़ा में पानी भरो कैसे संभलेगा। आग में तपता है तब वो ठहराव के योग्य होता कि पानी को भीतर रख सकता है। उसी तरह भगवान अपने भक्त को ठोक बजा के देखते हैं कच्चा तो नहीं है। कितनी भी मुसीबत आए, कितना भी संकट आए, कितनी भी विषम परिस्थिति आए, लेकिन फिर भी अपने आप को भगवान के भरोसे बनाए रखिएगा और हर हाल में पॉजिटिविटी बनाए रखिएगा। देखिए, यदि आपने इतना करना सीख लिया तो जीतेंगे आप, जीत आपकी होगी। कर्ण के जीवन में इतनी परेशानियां, मौत मतलब छाती में बाण घुसा है और तभी भगवान आ गए पंडित जी बन के, रूप बदल के। कृष्ण आ गए रूप, कहा भैया कर्ण मेरी बेटी का ब्याह है, मेरी बेटी का विवाह है, ऐसा करो मेरी बेटी के विवाह में थोड़ा आप सहयोग। आप बहुत दानी हो ना, कर्ण बहुत दानी थे, इसलिए दानवीर कहा जाता है। कर्ण को क्या बोला जाता है? दान। एक ही वीर है इस धरती पे, दानवीर कर्ण। कर्ण बहुत दानी थे, कोई उनके द्वार से भी खाली, यहां तक कि कवच कुंडल में कर्ण यदि कवच कुंडल रखते तो कभी उनके प्राण वो मरते ही नहीं। कवच कुंडल मांगने आए इंद्र तो कर्ण बोले अच्छा आप इंद्र हो, रूप बदल के आए हो, लेकिन आप आए मेरे द्वार पे ना, और मेरे प्राण मांगने आए हैं। कवच कुंडल मतलब क्या थे? कर्ण के प्राण। आपको पता है कर्ण जब पैदा हुए तो उनके कानों में कुंडल और यहां छाती में क्या था? जन्म से था, क्योंकि कर्ण की पूर्व जन्म की हिस्ट्री जब आप सुनेंगे तब पता चलेगा कि कर्ण पिछले जन्म में कौन थे, और एक ही कवच कुंडल बचा था और वो इस जन्म में नर नारायण के हाथों नष्ट होना था। तो नर थे अर्जुन और नारायण थे कृष्ण। तो आपको हम कर्ण की ये बात बताना चाह रहे हैं कि कर्ण जो हैं बहुत बड़े दानी। कोई उनको पता लग गया कि ये इंद्र है और ये मेरी मृत्यु मांगने आया, कवच कुंडल दूंगा मतलब मैं मर जाऊंगा, पर द्वार पर आया है तो खाली नहीं जाएगा। भले तू मेरी मौत मांगने आए तो मैं मौत दूंगा। अपनी मृत्यु का दान किया है कर्ण ने, कवच कुंडल दे दिया, ये जानते हुए कि मैं मर जाऊंगा। ये रहता तो मैं कभी कोई धरती पे पैदा नहीं हुआ जो कवच कुंडल रहते कर्ण को मार सके। तो अर्जुन आ गए, इंद्र आ गए, दो दे दिया। ऐसे कर्ण को जब छाती पे बाण अर्जुन ने मारा और बाण छाती पे लगा, एक पंडित जी आ गए, मेरी बेटी का विवाह है, कर्ण थोड़ा सहयोग करो, मेरी बेटी के विवाह में थोड़ा योगदान दीजिए। क्या योगदान चाहिए? थोड़ा सहयोग। अब कर्ण ने कहा कि मैंने तो अपना सारा दान कर दिया है। जिस रथ पे मैं युद्ध कर रहा था, कर्ण को पता था कि मैं मर जाऊंगा, तो कर्ण ने मरने के पहले ही सारा दान कर दिया था, अपनी सारी संपत्ति, कि मेरे मरने के बाद मेरा रथ आप ले जाना और इससे समाज की सेवा करना, खूब भोजन बंटवाना, अन्नदान करना, सेवा करना, सब बोल चुका था पहले। मतलब कर्ण मरने के पहले वसीयत बना चुके थे सबकी कि ये इसको देना है, ये सेवा में। अब पंडित जी तब आए जब वो पहले सब दे चुके थे। अब कुछ कमा भी नहीं सकते ना, छाती पे बाण घुसा है, खड़े नहीं हो रहे हैं, मौत सामने खड़ी है। पंडित जी बोले कि मेरी बेटी का विवाह है, कर्ण मैंने बड़ा नाम सुना है, आप बहुत दानी हो, थोड़ा दान कर दो। तब कर्ण बोले महाराज मैं क्या दूं? लेकिन कर्ण को लगा कि हे राम, आज मेरी मौत है, सारी जिंदगी मेरे द्वार से कोई खाली नहीं लौटा और आज मेरी जिंदगी के अंतिम दिन ये खाली जाएगा। तब कर्ण को याद आया कि मेरे दांत सोने के हैं। कर्ण को याद आया कि मेरे दांत, एक पत्थर उठाए, सोचिए जिसके बाण घुसा हो, मौत सिर पर हो, वो अपने दांत तोड़ रहा है देने के लिए। ऐसे मरते समय भी जब उन्होंने अपना स्वर्ण दान किया, दांत दान किए, तो भगवान वो ब्राह्मण के रूप में भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। वाह कर्ण, आज से तुम्हें धरती दानवीर के नाम से जानेगी। तब भगवान कृष्ण ने कर्ण का क्या नाम रखा? दानवीर कर्ण। ये धरती, जब तक ये धरती रहेगी, कर्ण को किस नाम से जाना जाएगा?
कि मृत्यु के होने के बावजूद भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। दान दिया कि मेरे देने से यदि इनका भला हो तो आप लेके जाओ। ऐसे दानवीर कर्ण। इसलिए कहता हूं कि नियम बनाओ दान करने का। भगवान ने कहा कि कर्ण मैं तुम्हारे इस दान से बड़ा प्रभावित हूं, प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहिए। तब कर्ण ने कहा कि महाराज मेरी एक ही इच्छा है कि मेरा अंतिम संस्कार उस जगह हो जहां आज तक किसी का अंतिम संस्कार ना हुआ। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां अंतिम संस्कार ना हुआ हो? धरती पर कोई ना कोई चींटी भी यदि मरी है तो वो वहीं मर गई, तो उसका अंतिम संस्कार वहीं हुआ। एक चींटी भी कहीं मरी तो वो वहीं मर गई, तो उसका क्या हो गया? वहां पे अंतिम हो गया, वो वहीं पे मिट्टी हो गई। तो इस धरती पर ऐसी कौन सी जगह है जहां कोई आज तक किसी का अंतिम संस्कार ना हुआ है? पूरी धरती है कोई ऐसी जगह जहां कोई चींटी ना मरी हो, जिस जगह पे कोई जीव ना मरा हो? तब भगवान ने कहा कि आज कर्ण हम तुम्हें अपने हथेली पे रखेंगे। तो भगवान ने अपने हथेली पे कर्ण को स्थान दिया। तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी होगी क्योंकि तुम दानवीर हो।